मोतीलाल क्या हुआ, पूरा सो गए रोडे पे? अभी सोए हैं। अब जब तक नहीं देगा न्याय, जब तक धांधली को नहीं रोकेगा, हम लोग को सारा छात्र को हम चाहते हैं कि सरकार अगर जेपीएससी और जेएसएससी को क्लियर नहीं करता, फ्रेश नहीं करता है, रिफॉर्म नहीं करता है, सीबीआई की जांच नहीं करवाता है, जो हमारी मांगे पूरी नहीं करता है, तो हम लोग का कब्र यही बना दे। यही अल्बर्ट एक्का चौक, यही शहीद चौक है। हम लोग को भी शहीद का दर्जा दे दे, बना दे यहीं पर, यही चाहते हैं। और क्या चाहेंगे? कब तक ऐसा, आखिर कब तक ये चलेगा? हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक चलेगा। अरे 5 साल में तो सरकारें बदल जाती है। 2003 में पहला जेपीएससी का एग्जाम हुआ और 2003 में के बाद वो भी जांच के घेरे में, आज तक उसका रिपोर्ट नहीं है। दूसरा जो जेपीएससी हुआ वो भी जांच के घेरे में, आज तक उसका रिपोर्ट नहीं है। और 2003 से सिलसिला 2026 तक चला आया है, लेकिन आज तक जेपीएससी ना सुधरने का नाम ले रही है, ना जेएसएससी सुधरने के नाम ले रही है। तो हम विद्यार्थी कहाँ जाए भाई, हम छात्र कहाँ जाए? एक अदना सा छोटा सा नौकरी तो हुई मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? आपका मुख्यमंत्री पद तो नहीं मांग रहे हैं, आपका मंत्री पद तो नहीं मांग रहे हैं, आप 4-4, 5-5 विभाग लेके बैठे हुए हैं। आप रसमलैया भी आप ही खा रहे हैं, रसगुल्ला भी आप ही खा रहे हैं, और जलेबिया भी आप ही खा रहे हैं, सब आप ही खा रहे हैं। हम तो वो भी नहीं मानते। कम से कम हमारा सिंघड़वा के खाली हलवा निकाल के दे दो, कम से कम सिंघड़वा का हलवा तो दे दो, चाहे सिंघड़वा तो कम से कम दे दो, सिंघड़वा रूपी हमारा नौकरिया तो कम से कम दे दो भाई। हम नहीं मांग रहे हैं तुम्हारा मंत्री पदवा, तुम मंत्री पदवा तुम ही भोगो भाई। हम तुम्हारे बाबू, आपके बाबूजी जो थे आदरणीय सुबी सोरेन जी, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके बाद आप हुए, आपके बाद आपका बेटा होगा, हम उनका भी चरण धोवेंगे, धोते रहेंगे। लेकिन भैया हमको नौकरियां तो कम से कम दे दो। आप ही का बेटा मुख्यमंत्री बने, आपकी पत्नी ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन हमको तो नौकरियां दे दो भाई। हम यही तो मांग कर रहे हैं। और चाहते क्या है? हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, हमेशा छोटी मांगे रहे। जैसे सीजीएल का जब एग्जाम हुआ, परीक्षा पेपर लीक हुआ, आप मानने को तैयार नहीं हुए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने आंदोलन किया, आप 4000 छात्रों पर केस ठोक दिए, 16 लोगों पर नामजद केस कर दिए। उसके बाद जेएसएससी संस्था झुकी और उस परीक्षा को रद्द कर दी। फिर हम लोग जब दूसरा एग्जाम हुआ, उस समय भी हम लोग कहे कि भैया पेपर लीक हुआ, आप नहीं माने। एसआईटी टीम का गठन किए, आज तक रिपोर्ट नहीं आया। छोटी छोटी मछलियों को आप फंसा दिए, बड़ी मछलियों को छोड़ दिए। आज देखिए फिर वो धांधली हो गया। उस समय अगर आप लगाम लगाए होते, उस समय अगर सही से जांच किए होते, एसआईटी का रिपोर्ट का क्या हुआ हम आपसे जानना चाहते हैं। जैसे सीजीएल का एग्जाम का जो हुआ, उसका जो धांधली हुआ, एसआईटी रिपोर्ट का क्या हुआ? छोटी छोटी मछलियों को आप डाल दिए, बड़ी मछलियां कहाँ गई? अब बड़ी मछलियों को जब तक नहीं डालेंगे तब तक ये, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले उसमें रिफॉर्म हो, सारे चीजों को रिफॉर्म हो और सीबीआई जांच करे। और जैसे सीजीएल का आप माने नहीं, आज देखिए उसी का मैनेजर जो टीडीपीएल एजेंसी का मैनेजर है, आज 2nd रैंकर आया जैसे, और उसके साथ साथ में वो 4-5 एग्जाम और पास किया हुआ है। मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन अभय तिवारी ही है, बाकी जो है यहाँ झारखंड के जो छात्र हैं वो सब के सब बोका हैं, अनपढ़ है, कुपढ़ है। क्या दुर्भाग्य जा। अब आते हैं जेपीएससी पर। हम मांग कर रहे हैं कि जो 14वीं जेपीएससी में धांधली हुआ है उसको सबसे पहले रद्द करिए, और 11वीं और 13वीं परीक्षा में भी धांधली हुए हैं उसकी सीबीआई जांच करवाए, और 14वीं जीपीएससी का भी सीबीआई जांच कराए। हमको इस सीआईडी पर भरोसा नहीं है। आप ये लेसने मुंदने का काम कर रहे हैं, लिपा पोती का काम करना चाह रहे हैं। आपने अध्यक्ष को इस्तीफा दिलवा दिया, आप सीआईडी को जांच, सीआईडी किसके अंडर काम करती है? राज्य सरकार के अंडर काम करती है। और रिपोर्ट किसको सौंपेगी? राज्य सरकार को सौंपेगी। राज्य सरकार चाहेगी कि हमारी बदनामी हो, इसलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई से जांच हो। उसके साथ साथ में और भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं। अगर आपसे ये संस्थाएं सुधर नहीं रही है, संस्थाएं आपसे सुन नहीं रही है, हम चाहते हैं कि पहला तो एक ये भी मांग है कि पहली बात कि टीडीपीएल जो एजेंसी थी वो उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड थी, इसको वहां के हाईकोर्ट ने इसको ब्लैक लिस्टेड किया था। तो हम ये जांच की मांग करते हैं कि इसको निविदा कैसे मिला, इसको टेंडर में पार्टिसिपेट कैसे किया। ये ब्लैक लिस्टेड एजेंसी एक यही नहीं है, पिछले भी कई दफा ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों से ये ली गई है, क्यों ली जाती है बार बार, हम ये जानना चाहते हैं। और इसमें अगर दोषी है तो कौन दोषी है, और उसमें दोषी है तो सजा क्यों नहीं हुई, ये हम जानना चाहते हैं। और हम ये जानना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग आपके पास है और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग है सुदीप सोनी के पास है, जो आप ही का मंत्री है। तो इसका मतलब आप दोनों में से कोई एक दोषी है। अगर दोषी आप लोग हैं तो भैया सजा आपको क्यों नहीं हुई, ये भी हमारी मांग है। तो इसमें मिलनी चाहिए हमको सजा, हमको इसमें न्याय चाहिए, हमको किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। और ये भी नहीं चाहिए कि बार बार नहीं। 7वीं जेपीएससी 2022 में हम आंदोलन करने बैठे थे, 56 दिन के आंदोलन के बाद हमको जेल भेज दिया गया था। और देखिए आज फिर 5 साल 6 साल बाद आज फिर हम बैठे हुए। तो ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा, ये हम जानना चाहते हैं। और जो अगर गलतियां हुई है, अगर ये चीज हो रही है बार बार, तो अगर आपसे नहीं हो रहा है,
आप बार बार कह रहे हैं कि कानून हमने बनाई है, परीक्षा लेने का कानून। किस टाइप का कानून बनाया? हम तो ये भी मानते हैं कि संविधान भी आप ही ने लिखा है, बाबा जी ने नहीं लिखा है। कौन लिखा है? बाबा साहब ने नहीं लिखा है संविधान, हेमंत सोरेन ने लिखा है। कानून भी हेमंत सोरेन ने लिखा है। तो जब आप ही एसपी हैं, आप ही डीएसपी हैं, आप ही मुख्य सचिव हैं, आप ही मुख्यमंत्री हैं, आप ही कोतवाल हैं, तो फिर आपके घर में चोरी कैसे हो रहा है भैया? अगर चोरी नहीं इसको बोलते, इसको डकैती बोलते हो। डकैती, तुम डकैती करवा रहे हो। डकैती, तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता है। अगर चुल्लू भर में नहीं डूब मर सकते, पानी कम होता है, तो आप ऐसे करिए, ढकनी पानी में डूब के मरिए। ढकनी पानी में नहीं डूब सकते हैं तो आप ऐसा करिए ना, जोन्हा फॉल, दसम फॉल, हिरनी फॉल, हुंडरू फॉल, सभी फॉल में अभी पानी आया हुआ अच्छा खासा, वहां डूब के मर जाइए, लेकिन मर जाइए। और अगर नहीं मर सकते हैं तो इसमें सुधार करिए, जेएसएससी में सुधार करिए और जेपीएससी में सुधार करिए। और अगर संविधान कानून आप अगर लिखे हैं और पढ़े नहीं होंगे तो हम बता देते हैं, उसमें एक परिवाधान है कि अनुच्छेद 312 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है और अनुच्छेद 315 के तहत एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है। इसके तहत एक और प्रावधान है संयुक्त लोक सेवा आयोग का। अगर जेएसएससी जो राज्य लोक सेवा आयोग है, अगर एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं करवा पाती है तो भैया ये प्रावधान है कि आप संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करें। उसके लिए आपको करना बस इतना है कि कैबिनेट से एक बिल पास करें, केंद्र सरकार को भेजे कि हमसे एग्जाम नहीं हो पा रहा है, आप संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करिए और उससे एग्जाम लीजिए। संयुक्त लोक सेवा आयोग लेगी, ये बिल जाएगा केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार संयुक्त लोक सेवा आयोग बना देगी और ये यूपीएससी की निगरानी में, यानी संघ लोक सेवा आयोग की निगरानी में एग्जाम होगा, सारी चीजें सुधर जाएगी। इसके अलावा दूसरा विकल्प भी हम आपको दे रहे हैं। दूसरा विकल्प ये है कि अगर राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति को अनुमोदन करके भेज सकते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग से एग्जाम नहीं लिया जा पा रहा है, ये संस्थाएं नहीं सुधर पा रही है, तो इसको संघ लोक सेवा आयोग से एग्जाम कराया जाए। तो संघ लोक सेवा आयोग की निगरानी में एग्जाम होगा, संघ लोक सेवा आयोग अपने अंडर में ले लिए, संस्थाएं सब सुधर जाएगी। ये कम से कम करिए। एक हमारी और भी मांग है कि जो परीक्षा पत्र होता है, जो अनियमितताएं होती है, जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है, नौकरियां बेची जाती है, सबसे पहले तो इसकी सीबीआई जांच हो और एक कानून बने कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण हो। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में 20 साल नहीं टाइम लगना चाहिए, 3 महीना के अंदर वो रिपोर्ट आना चाहिए। और जो भी दोषी हो, अगर फांसी की सजा हो सकती है तो फांसी का सजा दीजिए, अगर उम्र कैद की सजा हो सकती है तो उम्र कैद की सजा दीजिए। उसको ज्यादा से ज्यादा चार्ज लगाइए और उसको जो इस काम में, इस धांधली में संलिप्त है, उसको फांसी पर चढ़ाना पड़े तो चढ़ाइए, लेकिन इसको सुधारिए। अगर बस हमारी आगे क्या होगा आंदोलन? अगर नहीं मांगती है तो बस जब तक नहीं मानेगी हम लोग यहीं रहे। अब कितना साल तक भैया फिरालाल चौक में बैठल रहेगा? हाँ, फिरालाल को हम तो बोले, पहले ही बोले कि अगर आपसे सुधर नहीं पाती तो हम लोग का कब्र यहीं बना दीजिए। सारे छात्र हैं, सबका कब्र बना दीजिए यहीं पर। क्या करेंगे घर जाके? किसको मुंह दिखाएंगे? ना परिवार को मुंह दिखा पाते, ना बीवी को मुंह दिखा पाते, ना बाल बच्चों को मुंह दिखा पाते। भैया हमको निठल्ला बना दिए। आपकी सरकार तो निठल्ला है, आपके कारण आप हमको निठल्ला बना दिए। हमारे अंदर योग्यता थी, लेकिन आपका सिस्टम में हमको निठल्ला बना दिए। दोषी आपके सिस्टम में है, इस बात को जल्दी से जल्दी मानिए। और सीआईडी फीआईडी से नहीं होगा। ये जो लॉलीपॉप थमाए ना अध्यक्ष को सस्पेंड करके, लॉलीपॉप से हम खुश नहीं है। ये तो छोटा मगरमच्छ है। बड़े बड़े मगरमच्छों को सजा दीजिए, तभी जाके ये आयोग सुधरेगी, ये संस्थाएं सुधरेगी, नहीं तो नहीं सुधरने वाली है। तो आप लोग सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं मांग करें? आपने एसआईटी गठन कर दिया था सीजेल में, उसका रिपोर्ट क्या हुआ? छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लिए, बड़ी मछलियां मगरमच्छ कहाँ गए, हम जानना चाहते हैं। और अगर आपने बड़ी मगरमच्छों को पकड़े थे तो जैसे सीजन में फिर धांधली कैसे हुई? फिर किसे सीट बेचा गया? कैसे अभय तिवारी सेकंड टॉपर हो गया? अभय तिवारी ब्रह्मा का अवतार तो नहीं है कि सब एग्जाम वही पास कर रहा है। कैसे हो रहा है चीजें? इसलिए संज्ञान में लीजिए। धन्यवाद। आगे आप लोग विधानसभा में जहाँ घेराव करेंगे बोल रहे हैं? अरे भैया, विधानसभा घेराव नहीं, हम लोग इस आंदोलन को विधानसभा के अंदर ही करेंगे। आप विधानसभा के अंदर तो क्या करें? क्या करें? हम लोग नहीं चाहते हैं राज। हम पहले कह चुके, राज आप होगिए, मुख्यमंत्री आप ही बनिए, आप ही का बीबी मंत्री बने, आप ही का बीबी मुख्यमंत्री बने, आप ही का बेटा मंत्री विधायक सांसद बने। हमको केवल नौकरी दे दीजिए, हम केवल नौकरी चाहते हैं। ये हमारे अंदर का दर्द है, ये हमारे अंदर का पीड़ा है भाई, इस बात को समझिए। हम नहीं मांग रहे हैं आपका पदवा। आप लोग फिरालाल चौक को आप लोग जंतर मंतर बना देंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? ये हमारा प्रॉपर्टी है। हम अगर 5 रुपए का बिस्किट खाते हैं तो 1 रुपया से डायरेक्ट टैक्स देते हैं। अरे 100 रुपया में पेट्रोल है, अगर डीजल है
तो 100 रुपया में डायरेक्ट आप 40% हमको टैक्स ले रहे हैं, 20% CGST और 20% SGST, यानी 20% केंद्र सरकार और 20% राज्य सरकार। उस टैक्स के पैसे से हमारा रोड बना हुआ है, इसमें मेरा अधिकार नहीं है। अधिकार तो हमको नौकरियों में है, अधिकार तो मंत्रियों में, अधिकार तो मुख्यमंत्रियों में, अधिकार तो मुख्यमंत्री बनने में भी है, अधिकार मेरा विधानसभा में भी है, अधिकार मेरा राज्यसभा में भी है। लेकिन वो तो हम मांग नहीं रहे, हम तो केवल नौकरी मांग रहे हैं भैया, कि हमारे हिस्से में समानता। कम से कम अगर संविधान पढ़े होंगे तो उसमें एक प्रावधान है प्रस्तावना में, ध्यान से पढ़िएगा। उसमें आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है। और एक लाइन और भी है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब आपकी प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये समता है, अवसर की समता है कि जो पैसे वाले हैं 1 करोड़ जिसके पास है वो नौकरियां लेके चले जा रहे घर बैठे बैठे, चाहे योग्यता हो ना हो। हम बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं, जो योग्य है, अरे हमारे अंदर योग्यता होगी, अगर पारदर्शी से एग्जाम होगा तो हमारे अंदर योग्यता होगी तो हम लेंगे, और नहीं होगी तो नहीं ले पाएंगे। ये अवसर की समता है? आप बताइए, समानता है? नहीं है। तो कम से कम प्रस्तावना तो पढ़ लीजिए, संविधान तो आप ही लिखे हैं। चलिए ठीक है।